हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी देख रहे हैं हम, क्योंकि पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा हमें कि कैसे पढ़ना चाहिए। अभी जो हम 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें मैपिंग करनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी मैपिंग है कितनी इम्पोर्टेंट है। लगभग 7 या 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, तो हमें उसके ऊपर थोड़ा फोकस देना चाहिए। मैं जस्ट ये नहीं बोल रही कि जस्ट वर्ल्ड मैपिंग पे आ रहे हैं, वर्ल्ड मैपिंग प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी इंटरनेशनली प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद 2025 वाला अटेम्प्ट देने वाली हूँ, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग और मेरे खुद अपने अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है, तो होप कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने यूपीएससी 2022 के क्वेश्चंस देखे थे, अब 23 के देखने हैं। तो देखते हैं कि जैसे 2022 में जिस तरह से पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, क्या सेम 2023 में है। और 2024 के भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस उठाए, पर हालांकि ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, इसीलिए बाकी के नहीं लिए हैं मैंने। जितना मतलब मुझे लगता है कि 100% आई एम श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलो देरी नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यही है। ये क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने 23 में 2 बार पूछा है इसी को, मतलब इसी एरिया से, और 24 में भी क्वेश्चन पूछा कांगो बेसिन के ऊपर। तो हमें यहाँ पे देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कांगो बेसिन। अभी भी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो न्यूज में है, हम देखेंगे आगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिए। तो यहाँ पे देखना है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कांगो का बेसिन है, कांगो रिवर है ना, उसका जो बेसिन है, तो उस बेसिन में कौन सी कंट्री आती है, मतलब इसमें से कौन सी कंट्री है जो उस बेसिन का पार्ट है। तो आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाइजीरिया कहाँ पे आता है, साउथ सुडान कहाँ पे आता है, और युगांडा कहाँ पे आता है। ये आप मैप देखते हो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कैमरून कहाँ पे है, नाइजीरिया, साउथ सुडान, युगांडा। पहले तो आपको इसकी मैपिंग देखनी है कांगो की, कांगो बेसिन की, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, अदर क्वेश्चन जो भी है, तो उसको हम पहले देखते हैं। यहाँ पे ये है कांगो बेसिन, ठीक है। पहले देखो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और यहाँ पे सिर्फ रिपब्लिक ऑफ द कांगो, 2 कांगो है, एक रिपब्लिक और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, DRC। ये जो है ये लार्ज है, इसका साइज बड़ा है कंपेयर टू जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है। जो RC है इसके कंपेयर में ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये 2 हो गए जो कांगो बेसिन में आते हैं। फिर कैमरून आता है, वहां पे देखा था हमने फर्स्ट ऑप्शन ही कैमरून था। फिर यहाँ पे गबॉन है, और यहाँ पे क्या है, ये युगांडा है इधर, और ये तंजानिया है इधर। यहाँ पे रवांडा, ब्रुंडी है, यहाँ पे अंगोला है, और ऊपर यहाँ पे साउथ सुडान की बात की थी उन्होंने ऑप्शन में, और नाइजीरिया इधर है। क्या नाइजीरिया आपको दिख रहे हैं, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये यहाँ पे लोकेट करते हैं। लोकेशन हमने देख लिया, अभी देखना है कि ये कैमरून तो आता है बेसिन में, मतलब आंसर हमारा कैमरून ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में था नाइजीरिया। नाइजीरिया लगभग ये मान लीजिए इस तरह से बेसिन है, तो यहाँ पे लोकेट कर रहा था नाइजीरिया, राइट। और सूडान इधर साइड पे लोकेट कर रहा था, सूडान। और ऊपर था कौन सी ये थी, चलो ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। ये साउथ सुडान होगा। युगांडा कहाँ था, इधर नीचे था युगांडा। युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी इस तरह से थे। क्या इस बेसिन में आ रहे थे ये लोग। कैमरून यहाँ पे क्लियरली मेंशन था, कैमरून यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये कैमरून आता है इसके बेसिन में। 6 कंट्री आती है एक्चुअली कांगो बेसिन में,
तो आपको वो कौन सी है उसके बारे में देखना चाहिए। आगे हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है यहाँ पे, हाँ, तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है, ऊपर के साइड पे, नॉर्थ के साइड पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और इधर साउथ सुडान है, ये रहा युगांडा, यहाँ पे है युगांडा, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर बनाता है युगांडा। और रवांडा, अभी देखो रवांडा न्यूज में है, उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो हमारा लेक है यहाँ पे एक, तो उसी के बारे में है ये, क्यू लेक है कि वो लेक है, तो उसी के बारे में ये न्यूज में है, तो उसको देखेंगे हम। ब्रुंडी यहाँ पे है, ये तंजानिया है, तंजानिया भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अंगोला है, और ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैमरून हमने देख लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। आई थिंक ये फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे देखो, ये है 7। अभी ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये है क्वेश्चन 2023 का ही है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, सॉरी थोड़ा सा ये हो रहा है, ये क्वेश्चन है अबाउट 3/4, मतलब लगभग 3 और 4 of the world's cobalt, a metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by। एक्चुअली आपको यहाँ पे कोबाल्ट के बारे में कौन सी कंट्री है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट है जहाँ पे कोबाल्ट पाया जाता है या प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था साउथ अमेरिका में, क्या देखा था हमने, अर्जेंटीना जो है वहां पे लिथियम न्यूज में है, उसको क्या बोला जाता है, लिथियम को, ठीक है। लिथियम पाया जाता है, ट्रायंगल है लिथियम का, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना के बीच में, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे कोबाल्ट, तो ये ऐसे ही हमें लॉजिक से पता होना चाहिए। फिर बोत्सवानिया, यहाँ पे ये 23 का क्वेश्चन है, मतलब 22 के करंट अफेयर्स आते, तो वहाँ पे एलिफेंट ज्यादा थे और कुछ मतलब वाटर केयर सिटी या ऐसा कुछ हुआ था, तो इसीलिए वो न्यूज में था, तो कोबाल्ट का कोई इससे रिलेशन नहीं था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में है DRC, ठीक है, अभी भी न्यूज में है, तो इसीलिए इसको हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर कजाकिस्तान के हमने क्या देखा था, कजाकिस्तान ऊपर था, नीचे उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में क्या था, अरल सी था, राइट, अरल सी हमने देखा था इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए न्यूज में था। तो इसका आंसर यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो सकता है या नहीं हो सकता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 23 का ही क्वेश्चन देखा। अगेन हमें 24 का क्वेश्चन देखना है। 24 का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे, मैंने लिया तो जरूर था लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आगे होगा तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिन है डेमोक्रेटिक, यहाँ पे गबॉन है, यहाँ पे इक्वेटोरियल गुआना आता है, कैमरून आता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और ये यहाँ पे रिवर है कांगो, तो ये हमने देखा है। तो आगे हमें देखना है, अभी आगे जो है हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैमरून इज अ पार्ट ऑफ कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन जो है इज अ वास्ट रीजन इन सेंट्रल अमेरिका में ही आता है, एंड द एनकम्पासेस सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग कैमरून भी इसका पार्ट है। सो कांगो बेसिन जो है, बेसिन ऑफ द कांगो, रिवर का बेसिन, इसी से नाम पड़ा है इसका, मतलब जिस रिवर का बेसिन होता है उसी को हम मतलब उसी के नाम से उसको बेसिन बोलते हैं। जैसे कि गंगा रिवर है तो गंगा का बेसिन हम बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर है ब्रह्मपुत्रा का ये बोलते हैं। तो ये जो है कहाँ पे लाई करती है, इक्वेटर पे, इन वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इट इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, रिवर बेसिन है, नेक्स्ट टू द दैट ऑफ द
अमेज़न, अमेज़न का फर्स्ट में आता है, उसके बाद कांगो का बेसिन आता है। और अमेज़न जो है लार्जेस्ट तो वर्ल्ड में है, लेकिन लॉन्गेस्ट में नाइल रिवर आती है और लार्जेस्ट में अमेज़न आती है। कंप्राइजिंग एन एरिया ऑफ मोर देन 1.3 बिलियन स्क्वायर माइल्स एंड 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो वास्ट ड्रेनेज एरिया है कांगो का, उसमें कौन सी कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमने देखा था रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कि नॉर्थ साइड पे था, और वेस्टर्न झाम्बिया आता है, एंड नदर्न अंगोला आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ कैमरून एंड तंजानिया। ठीक है, तो ये तंजानिया का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में तंजानिया नहीं था, युगांडा था, और कौन सी कंट्री थी, नाइजेरिया था, और एक कंट्री कोई और थी, साउथ सुदान था, आई थिंक सुदान था, और कैमरून था। तो आंसर हमारा यहाँ पे कैमरून ही बन जाता है। तो नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे ये देखना है कि पेटलैंड्स होते क्या हैं, क्योंकि पेटलैंड्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था 2024 में, या आई गेस मैंने यहाँ पे मिस कर दिया उस क्वेश्चन को ऐड करने का, तो वो पेटलैंड्स के ऊपर ही क्वेश्चन था। तो पेटलैंड्स आर areas of land that are permanently or seasonally waterlogged which prevent plant material from fully decomposing। तो ये क्या करते हैं, एक वाटर लॉगिंग एरिया होता है, ये परमानेंट भी हो सकता है या सिर्फ बारिश के टाइम पे ही वहां पे वाटर जमा होता होगा, तो उस तरह से वाटर लॉगिंग होती है। तो उसमें जो भी प्लांट मटेरियल आ जाता है तो वो फुल्ली डिकम्पोजिंग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब उनको फुल्ली डिकम्पोज नहीं करता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पेटलैंड्स बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट के जो अवशेष बचे हुए होते हैं वो फुल्ली वहां पे डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोज होना मतलब पूरा डिग्रेडेशन होना उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो बट यहाँ पे वैसे नहीं होता है, एंड दिस रिजल्ट इन अ बिल्डिंग अप ऑफ पार्शियल डिकम्पोजिंग प्लांट रिमेन्स कॉल्ड पिट्स। जो पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, जो भी प्लांट्स पार्शियली डिकम्पोज होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पिट्स बोला जाता है, पिट बोला जाता है, और जिस लैंड पे होते हैं उनको पिटलैंड्स बोला जाता है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है पिटलैंड्स का एक्चुअली, तो पिटलैंड्स क्या करते हैं, कार्बन स्टोर करने का काम करते हैं, बहुत मात्रा में इनके अंदर कार्बन स्टोर होता है, और वो इसी से हमें मतलब इससे क्या कर सकते हैं हम, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, वो हमारा क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ये कार्बन स्टोर करते, कार्बन ज्यादा बाहर नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा, तो हमारा क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, ये इनका इम्पोर्टेंस ये है कि दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट वाटर फ्लो, जो होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। उससे क्या होगा, फ्लडिंग और ड्रॉट जो भी आते हैं तो ये यहाँ पे रिड्यूस होते हैं, मतलब आने के चांसेस कम होते हैं पिटलैंड्स की वजह से। और ये सी वाटर इंट्रूजन, मतलब सी लेवल जो बढ़ रहा है, तो इनकी वजह से अगर पिटलैंड्स होंगे ना, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो भी अदर रिवर्स का जो वाटर होता है या रेन का वाटर होता है वो ज्यादा हमारे सी में नहीं जाएगा, तो इससे सी का लेवल जो होता है वो भी कम रहेगा। और थर्ड, इनका इम्पोर्टेंस पिटलैंड्स का ये होता है कि पिटलैंड्स प्रोवाइड फूड, फाइबर एंड अदर लोकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये कम्युनिटी के जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। और फोर्थ, अगर इनका इम्पोर्टेंस देखा जाए तो प्रिजर्व इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो भी होती है, तो उसको प्रिजर्व करने का काम ये करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पिटलैंड्स देखा, क्योंकि आपको तो मैंने बोला था ना कि 24 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, अभी अब देखोगे तो कांगो क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे ये जो काकोआ जो है, ठीक है, ये इसकी फार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है कांगो बेसिन में, तो इसीलिए ये न्यूज में है। और इससे क्या होगा, मतलब क्यों बढ़ रही है ये फार्मिंग कांगो बेसिन में, क्योंकि चॉकलेट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसी की वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन होने के बाद ही फार्मिंग की जाती है ना, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लियर करेंगे, उसके ऊपर फिर
फार्मिंग काकोवाकी करेगी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में है। हो सकता है कि आपको कांगो देंगे और उसके आगे आपको मैच करवा के कुछ स्टेटमेंट होगी। तो ये क्यों न्यूज में है, तो इसी वजह से ये न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग बढ़ चुकी है। किसकी बढ़ चुकी है, इसकी बढ़ चुकी है, काकोवा की। और इससे क्या होता है, हेल्प मिलता है, चॉकलेट बनाने में ये हेल्पफुल रहता है। तो इसीलिए ये न्यूज में है। और अभी इसकी थोड़ी हम ज्योग्राफी देखते हैं। इट शोज मैप, वेस्टर्न अफ्रीका में ये आता है कांगो बेसिन, हमने अभी देखा था। और दूसरी है कि इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, ठीक है, ये हमने मैप में देखा है। इट हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आफ्टर अमेजोन, ये भी देखा हमने। नोन एज द लंग्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का लंग्स बोला जाता है। अमेजोन को क्या बोला, वर्ल्ड का लंग बोला जाता है ना अमेजोन को। सो इट इज द लार्जेस्ट कार्बन सिंक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन यहीं पे स्टोर किया जाता है। अगर यहाँ का कार्बन इमिशन होगा तो क्या होगा, तो इसी वजह इमिशन हो रहा है, इसी वजह से हमें 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इट इज अ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड्स। तो सबसे ज्यादा पेटलैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कांगो अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड्स भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक हम देखेंगे, जो अफ्रीका की ज्योग्राफी है ना उसको हम देखेंगे, अफ्रीका की ज्योग्राफी, तब पता चलेगा कि कौन सी जो कंट्री है अफ्रीकन कंट्री जिससे इक्वेटर पास होता है, ठीक है। पेटलैंड्स आर टेरेस्ट्रियल वेटलैंड्स इकोसिस्टम इन विच वाटरलॉग कंडीशन प्रिवेंट प्लांट मटेरियल फ्रॉम फुल्ली डिकम्पोजिंग, अभी देखा था हमने, ठीक है। आपको लग रहा होता रिपीटेशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे 23 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिखाने के लिए आपको लिया है क्योंकि देखो, अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो कैसे पढ़ना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज। अगर कोई एरिया कन्फ्लिक्ट में है तो वो क्यों है, क्यों न्यूज में था वो एरिया, आपको पता होना चाहिए। एंड कंट्री एंड वेयर इट इज लोकेटेड, ठीक है, आपको कंट्री पता होना चाहिए, कंट्री में कहाँ पे वो लोकेट करता है ये भी पता होना चाहिए। इस तरह से आप प्रिपेयर करो 2025 के लिए। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे। आपको पता है डोनबास जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये यूक्रेन में आता है क्योंकि ये न्यूज में था। ये 23 का क्वेश्चन है, तो अभी भी यूक्रेन न्यूज में है। तो ये सीरिया में कैसे आएगा, अभी सीरिया न्यूज में है। हमने देखा था इजराइल और हिजबुल्ला का जो हमने मैपिंग की थी उस टाइम पे सीरिया के भी बारे में देखा था कि क्यों सीरिया न्यूज में है। सीरिया न्यूज में है, इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्यों न्यूज में है, कौन सा रीजन इसका न्यूज में है, और फिर रीजन भी पता होना चाहिए। लास्ट टाइम पे हमने 22 के जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने देखा था रीजन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था और रीजन भी पूछे थे, मतलब क्यों न्यूज में था, ठीक है। फिर यहाँ पे काचिन जो है ये नॉर्थ यमन का पार्ट है, और टिग्रिस जो है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था इथियोपिया का। नॉर्थ में जो इथियोपिया का नॉर्थ वाला पार्ट है उसको वहां पे है ये टिगारी या टिगरी जो भी है, ठीक है, ये देखा था। फिर यहाँ पे ईस्ट में हमने अफार देखा था, साथ में ओमारा देखा, ओमारिया या ओमारा कुछ था, इस तरह से देखा था हमने, जो कि इम्पोर्टेंट था, न्यूज में है। तो इस तरह से अगर आपने लास्ट टाइम 2022 में अगर इथियोपिया के बारे में अच्छे से पढ़ा होता तो ये 23 वाला क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, नन, ठीक है, कोई भी मैच करेक्ट नहीं है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये है, देखो साउथ अफ्रीका कितना इम्पोर्टेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही कितना इम्पोर्टेंट है। इन रिसेंट ईयर्स चाड, गुयाना, माली और सुदान caught the international attention for which one of the following reason common to all of them। क्या कॉमन रीजन थे कि ये साल भर न्यूज में थे, राइट। चाड, गुआना, चाड के बारे में भी 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिट्री बेस उसके सामने बनवाया गया था, मतलब चाड दिया था, कंट्री जहाँ पे कंट्री थी वहां पे चाड थी, और रीजन और जो भी रीजन है क्यों न्यूज में था चाड, तो वहां पे मिलिट्री बेस चाइना ने बनवाया, फर्स्ट मिलिट्री ऐसे दिया था, लेकिन वो ऑप्शन गलत था। लेकिन हमें चाड के बारे में वहां पे पता होना चाहिए था कहाँ पे ये कंट्री लोकेट करती है,
राइट। और क्यों न्यूज में थी 23 में, मतलब 22 के भी करंट अफेयर्स आ जाते हैं यहाँ पे, 23 के भी करंट अफेयर्स आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए था कि क्यों न्यूज में थे। तो यहाँ पे देखो एक ही रीजन है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफी न्यूज में थे, तो हो सकता है इसकी, जिसको पता नहीं, हो सकता है वही आंसर हो। और इस्टेब्लिश ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, अगेन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वही दिया था, तो ये तो चार्ट में तो बिल्कुल नहीं था। हमने 2020 का जो क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें देखा था ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन जाना ही चाहिए था आपका। साउथवर्ड एक्सपांशन ऑफ सहारा डेजर्ट, हालांकि हाँ ये सहारा रीजन में आते हैं, लेकिन एक्सपांशन साउथवर्ड नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं आता था। तो इसका करेक्ट आंसर ये था कि ये सक्सेसफुली, क्योंकि माली नीचे है ना, तो माली भी इसमें मेंशन है, तो सक्सेसफुल कूप्स यहाँ पे हुए थे। आपको पता है मिलिट्री कूप्स काफी होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए, इसीलिए हमें PYQ करने चाहिए। 22 में जो क्वेश्चन पूछा था वही घुमा फिरा के यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करके उन्होंने पूछा है, तो इसीलिए हमें 23 और 2024 के क्वेश्चंस भी देख के जाना चाहिए। 24 के तो एटलीस्ट आप देखो, ताकि हो सकता है 25 में एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, जल्दी जल्दी करवाऊंगी। हाँ, यहाँ पे ये 16 क्वेश्चन है, जो कि अभी जो बोला था ना मैंने, मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया इसको ऐड किया है। ये 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रियल में मेरे क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पेटलैंड्स, देखा हमने पेटलैंड्स के बारे में भी देखा ऊपर, और विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एंड द पॉसिबल डिस्ट्रक्शन of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes that region? जो ऐसा है कि जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, अगर 3 साल जितना हम फॉसिल फ्यूल का इमिशन करते हैं उतना ये पेटलैंड्स उसको स्टोर करके रखता है, ऐसे ये बता रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में। अगर इसका इमिशन हो गया तो काफी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स भी देखने मिल सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे कार्बन स्टोर किया जा रहा है सबसे ज्यादा, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोला है, राइट। यहाँ पे देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात ये होती है कि लैंग्वेज, यूपीएससी की स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस जरूर रखें। तो लार्जेस्ट बोला गया है, तो हमने देखा था अमेजोन बेसिन तो है ही, लेकिन पेटलैंड्स अमेजोन बेसिन में नहीं है इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा कांगो बेसिन में। हमने अभी ऊपर भी देखा था इंफॉर्मेशन, जब ऑर्डर इसकी पढ़ रहे थे तब यहाँ पे देखा था अमेजोन की भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, इसके बारे में आपको देखो PYQ इसीलिए देखे जाते हैं, आपने ही देखा था 23 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो 24 में भी क्वेश्चन आया, राइट। वैसे भी 22 में क्वेश्चन जो देखे थे हमने उससे रिलेटेड 23 में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और 23 में जो क्वेश्चन पूछे उससे रिलेटेड 24 में भी क्वेश्चंस आए, इसीलिए अभी 24 हमें देख के जाना है, ताकि एटलीस्ट हमारा 25 का 1 या 2 क्वेश्चन तो क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि यहाँ पे अमेजोन बेसिन के बारे में हमें पढ़ के जाना है, अमेजोन रिवर के बारे में पढ़ के जाना है, और इसकी लोकेशन कौन सी, मतलब कौन सी कितनी कंट्रीज के अंदर ये बेसिन आता है ये देख के जाना है, क्योंकि कांगो जो है 6 कंट्रीज के अंदर इसका बेसिन आता है, और कहाँ पे लोकेट करते हैं ये देखना है। ये किकोरी जो है, किकोरी बेसिन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पे है ये लोकेट करता है, ये पापुआ न्यू गुआनिया, ठीक है। और ये किकोरी जो बेसिन है हैज अ सिग्निफिकेंट पीट स्वैम्प भी है, यहाँ पे पीट स्वैम्प फॉरेस्ट भी है, लेकिन कांगो जितना नहीं है, ठीक है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप याद रख लेना, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गई। और ये रियो दी ला प्लाटा बेसिन जो रिवर से बनता है, ये हमने साउथ अमेरिका जब हम कर रहे थे तब देखा था इसको हमने। तो रियो दी ला प्लाटा जो है बेसिन इज फॉर्म्ड बाय परन एंड पराग्वे एंड उरुग्वे रिवर जो है, परन रिवर और उरुग्वे रिवर जो है इससे बनता है, एंड द परन रिवर रिसीव्स पराग्वे रिवर नियर कोरिएंटेस अर्जेंटीना, तो ये अर्जेंटीना में आता है। और यहाँ पे खास करके ये बात देखो, ट्रॉफिक की बात की है यहाँ पे,
ट्रॉपिक वाले एरिया में पड़ता है वो कौन सा बेसिन, ऐसे पूछा है। तो लेकिन ये जो है ना, ये पूरा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके नीचे आता है ये, तो ये ट्रॉपिक वाले एरिया में नहीं आता है, तो इसलिए वैसे भी ये ऑप्शन कट हो जाता है अगर आपको इसका लोकेशन पता होता। और जो ये पापुआ न्यू गुआनिया जो है, तो इसका भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसका लोकेशन कहाँ पे आता है, तब जाके आप अच्छे से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, राइट। अब किसी किसी को लगता है कि ये अमेजोन का बेसिन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है, तो हो सकता है इसी में ज़्यादा पेटलैंड्स होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूर चाहिए। ये हो सकता है 25 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये श्योर थी मैं, इसलिए 24 का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये एक बात याद रखिए, अभी ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट कंट्री ऑप्शन में दे रहे हैं और उसे मैच करवा रहे हैं, इस तरह से नहीं है। अब डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रीज दे रहे हैं, यहाँ पे रीजन, देखो यहाँ पे रीजन पूछा है कि फॉर बीइंग इन द न्यूज, क्यों न्यूज में है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के बारे में, अर्जेंटीना भी अब ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमें 25 के लिए अर्जेंटीना को भी प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे सूडान, देखा आपने 23 में भी सूडान था, 24 में भी सूडान है, तो सूडान के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 24 में है ये, 25 में भी इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। तो सूडान का लोकेशन देखेंगे, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे, वैसे भी अर्जेंटीना की भी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखेंगे। यहाँ पे अर्जेंटीना से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, तो उसके बारे में भी हमें देखना है, मतलब ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी न्यूज में है तो इसके बारे में देखना जरूर है। जो न्यूज में कंट्री होती है खास करके उनके बारे में देखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखो अर्जेंटीना, सामने रीजन बोला गया है कि वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बिल्कुल सही है। और 22 में देखो सेम क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा था कि बोलीविया दिया था कंट्री एज बोलीविया, राइट। और उसके सामने भी वही दिया था कि इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ डॉलर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे ये, तो इसीलिए इनके यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इस तरह से था, और वो स्टेटमेंट सही थी। अब वैसे हुआ भी था, लेकिन अर्जेंटीना में भी सेम यहाँ पे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, तो यहाँ पे वो, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सूडान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वॉर बिटवीन द कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होते हैं, तो उनके बीच में वॉर छिड़ गई थी सूडान में, तो इसीलिए ये कंट्री न्यूज में थी, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे टर्की ने क्या किया था, नाटो को ज्वाइन किया था, ना कि उसको छोड़ा है, नाटो को नहीं छोड़ा है। इट्स अ मेंबर ऑफ नाटो कंट्री, ये रिसेंटली मेंबर बना था, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि छोड़ना, ये रिसेंडेड मतलब छोड़ना होता है, नहीं, इसने ज्वाइन किया था, इसीलिए ये इसको क्या करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो पेयर बनता है ना, सही पेयर कौन सा है हमारा, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल ये 23 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे रीजन, वहां पे रीजन पूछा था, राइट, रीजन। अभी यहाँ पे रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज, एंड रीजन, यहाँ पे रीजन क्यों, कौन से रीजन में है और रीजन क्या था कि वो न्यूज में थी। तो इस तरह से आप आईआर पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल इस तरह से ध्यान में रख के पढ़ो, ताकि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट है नॉर्थ क्यू, अभी ये क्यू लेक जो है न्यूज में है और ये एक रीजन भी है, तो इतुरी, तो ये जो रीजन था क्यों न्यूज में था, क्योंकि वॉर बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, अभी अजरबैजान न्यूज में है, तो ये हमें देखना, इसके बारे में देखना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको, कैस्पियन सी के पास में पड़ता है ये, इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल बाकू है, और यहाँ पे UN CCC की जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी यहाँ पे 2024 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखना। तो यहाँ पे देखो ये जो क्यू है ये अफ्रीका में आता है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में आता है ये रीजन, खास करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पे लिखा है मैंने नॉर्थ क्यू एंड
इतुरी जो है आर रीजन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इथनिक वायलेंस एंड इंसर्जेंसीज। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में था, ना कि आर्मेनिया और अजरबैजान। ये DRC में ये एरिया आता है, रीजन आता है, और यहाँ पे वायलेंस हुआ था, इथनिक वायलेंस और इंसर्जेंसी, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आर्म कन्फ्लिक्ट, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट हमें पे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये नागार्नो 22 में भी पूछा गया था इसके बारे में, सेम 23 में भी रिपीट कर दिया। नागार्नो कारबख जो है, ये काराबख जो है, ये रीजन आता है, ना ही मोजाम्बिक में ये रीजन नहीं आता है। ये रीजन कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो, अजरबैजान। सो नागार्नो काराबख जो है इज अ माउंटेनियस एंड हेवीली फॉरेस्टेड रीजन दैट अंडर इंटरनेशनल लॉ is recognized as a part of Azerbaijan. So recently protest against possible concessions by Armenia over Nagorno-Karabakh, which is disputed with neighboring Azerbaijan, have increased. तो ये dispute हुआ था अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ना कि मोजाम्बिक में। ठीक है, ये तो ये नागार्नो कारबख था न्यूज में, तो अभी अजरबैजान है, तो अजरबैजान के बारे में हमें याद रख लेना है। और थर्ड, तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, खेरसन एंड झापोरी झाजिया जो है, ये जो है इन्होंने इसका पेयर दिया कि डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, नहीं, तो ये यूक्रेन में आता है ये एरिया। तो ये डिस्प्यूट बिटवीन लेबनान और इजराइल में नहीं है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि रशिया रिलीज वोट टेलीज शोविंग ओवरवेलमिंग सपोर्ट इन 4 provinces ऑफ यूक्रेन टू ज्वाइन विथ रशिया एंड द 4 रीजन कौन से थे, दोनेत्स्क, ये हमने देखा था, लुहान सक, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग से प्रोनाउंसिएशन करना, और खेरसन, और ये झापोरिझाजिया। तो ये 4 रीजन ऐसे थे जिसको रशिया ने ज्वाइन करने के लिए वहां पे वोट किए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में था, ना कि डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। अभी जो इनके बीच में डिस्प्यूट है वो कौन सा रीजन है, किस वजह से है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, 24 में यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है लेबनान इजराइल के बीच में, तो ये हम इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख लेना। तो इसका आंसर नन आता है। ये 23 का क्वेश्चन था। अभी हमें नेक्स्ट देखना है जो न्यूज में है यहाँ से रिलेटेड, तो ये रहा, हमने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन देखा था, जो ये है हमारा DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो कांगो है, तो वो यहाँ पे है साउथ सुडान, इसके ऊपर आता है सुडान, यहाँ पे है इथोपिया, ये है युगांडा, केनिया, सोमालिया, फिर यहाँ पे है रवांडा जिसकी कैपिटल है किगाली, ये ब्रुंडी है, तंजानिया है, यहाँ पे नीचे मालावी आती है, जाम्बिया आते है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नीचे, और यहाँ पे अंगोला। ठीक है, और इधर मोजाम्बिक आता है। तो ये हमने यहाँ पे लोकेशन देखा, तो रवांडा में ही लेक क्यों आता है, यहाँ पे रवांडा में ही आता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। वैसे भी रवांडा क्यों न्यूज में है ये देखेंगे। तो रवांडा यहाँ पे उसकी कैपिटल किगाली है। तो रवांडा इनकम्बेंट जो प्रेसिडेंट है विन 4th टर्म्स के लिए वो वहां पे इलेक्ट होके आए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। ये सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीका हाईलाइटेड रवांडा एंड इट्स कैपिटल किगाली, नेबरिंग कंट्रीज शो इंक्लूडिंग युगांडा, तंजानिया, ब्रुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड अदर लाइक केनिया, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सुडान एंड मोर। सो इंडियन ओशियन इज टू द ईस्ट में इंडियन ओशियन आता है, सही है, अफ्रीका के ईस्ट में आता है। यहाँ पे आप देखोगे रवांडा की पॉलिटिकल बॉर्डर्स अगर देखोगे ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर देखा जाए तो ये लैंडलॉक कंट्री है इस तरह से। यहाँ पे ये DRC है और यहाँ पे है रवांडा, फिर इसके नीचे आती है ये ब्रुंडी आती है, सॉरी, ठीक है। तो ये नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ईस्ट सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री
इक्वेटर के ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका में आता है ये। इसकी बाउंडेड अगर देखा जाए तो युगांडा है, नॉर्थ में युगांडा आता है, ठीक है, युगांडा। और तंजानिया आता है, ईस्ट में तंजानिया आता है, यहाँ पे ये तंजानिया और ये युगांडा। और इसकी ब्रुंडी साउथ में आती है, ब्रुंडी। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जो आता है ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है, सॉरी, ये वेस्ट में आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का ऑफ कांगो। और ये रहा यहाँ पे हमारा ये रवांडा, ठीक है। और ये युगांडा है नॉर्थ में, साउथ में क्या आता है, ब्रुंडी आती है, तंजानिया आता है, ईस्ट में आता है तंजानिया, और वेस्ट में आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो जोग्राफिकल फीचर अगर यहाँ पे देखे जाए तो ये नोन एज अ लैंड ऑफ 1000 हिल्स। कौन सी कंट्री है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 हिल? जो है रवांडा, ठीक है, रवांडा है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 हिल्स। इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो कारिसिम्बी, जो कारिसिम्बी है ये हाईएस्ट माउंटेन है इन वीरुंगा रेंज। वीरुंगा रेंज में ये लोकेट करता है माउंटेन। और यहाँ पे मेजर लेक्स अगर देखा जाए तो लेक क्यू, महाजी लेक एटसेट्रा, ठीक है। ये दो ही लेक है जो कि इम्पोर्टेंट है, रवांडा में आते हैं। एक्चुअली ये क्यू जो है इसका आगे देखेंगे हम 58% जो इसका एरिया है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आता है क्यू का, और रेस्ट जो है वो फिर रवांडा में आता है। यहाँ पे मेजर रिवर्स अगर देखा जाए तो ये अकागरा, अकान यारू एंड मुकुनगावा, ये इन नाइल बेसिन में आते हैं ये। एंड रूबीरो और रूहावा यानी रूजीजी जो कांगो बेसिन में आते हैं ये, ठीक है। ये तीनों जो है कांगो बेसिन में आते हैं। कौन से? रूबीरो, रूहावा, रूजीजी ये कांगो बेसिन में आते हैं। अकागरा और ये जो अकन यारू और ये मुकुनगावा जो है ये नाइल बेसिन में आते हैं, ठीक है। तो हमें अब देखना है नाइजेरिया। नाइजेरिया हमने हमारे ऑप्शन में भी देखा था क्वेश्चन के, तो नाइजेरिया इम्पोर्टेंट है। 2020 में नाइगर था, चाड यहाँ पे है, चाड यहाँ पे लोकेट करता है, नाइगर की बाउंड्री बनाता है, चाड भी न्यूज में है। माली भी था वहां पे, सॉरी माली भी देखा था हमने, तो यहाँ पे माली लोकेट करता है। और यहाँ पे ये नाइजेरिया है जिसकी कैपिटल है अबूजा, ठीक है। और यहाँ पे है कैमरून, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और यहाँ पे इक्वेटोरियल गुआना है, यहाँ पे आता है टोगो, और यहाँ पे बेनिन, ठीक है। और यहाँ पे बुर्किना फासो, और यहाँ पे कोट दियारो, ठीक है। और ये घाना। तो आपको यहाँ पे मैप देखने के बाद इसके बारे में देखना है नाइगर। तो नाइजेरिया के बारे में यहाँ पे उसकी कैपिटल अबूजा देखी थी हमने। एटलीस्ट 54 डेड फॉलोइंग नदर्न नाइजेरिया रिवर बोट कैप्सिजिंग। तो यहाँ पे जो रिवर बोट की कैप्सिजिंग हुई थी यहाँ पे 54 लोग की डेथ हो गई थी, तो आपको ही पता होना चाहिए, क्यों न्यूज में था। नाइजेरिया एक कहाँ पे लोकेट करता है, तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के यहाँ पे लोकेट करता है। इसके पॉलिटिकल फीचर अगर देखे जाए नाइजेरिया के, तो इज अ बॉर्डर बाय नाइगर जो भी है नॉर्थ में लोकेट करता है, चाड एंड कैमरून ईस्ट में लोकेट करते हैं, अभी देखा था हमने। गल्फ ऑफ गुयाना ऑफ द अटलांटिक ओशन साउथ में आते हैं, और बेनिन जो है वेस्ट में करती है। और यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर अगर देखे तो यहाँ पे मेजर ड्रेनेज एरिया नाइजेरिया का कौन सा है, नाइगर बेन्यू जो बेसिन है वो है, और लेक यहाँ पे द लेक चाड बेसिन एंड द गल्फ ऑफ गुयाना बेसिन। तो ये सब यहाँ पे मेजर ड्रेनेज एरिया है नाइजेरिया के। मेजर रिवर अगर देखा जाए तो नाइगर रिवर है, इट्स द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड बोला था, नहीं थर्ड है, ये थर्ड है। नाइल के बाद कांगो आती है अफ्रीका में, फिर उसके बाद ये नाइगर आती है। तो ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल एंड कांगो के बाद, ठीक है। एंड वन ऑफ द लेक्स फॉर्म्ड इन बैक वाटर ऑफ नाइगर इज लेक फगू। ये था ना, ये 22 में था ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, फगुबाइन, ठीक है। इट्स अ ड्राई सिंस 1970s। तो ये लेक
भी न्यूज में था और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेजर रिवर नाइजीरिया में मेजर लेक कौन से हैं, तो लेक चाड, ये एंडोरहिक है, फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड एट द कॉन्जुगेशंस ऑफ चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइगर। या 4 कंट्रीज के बीच में ये लेक पड़ता है। कौन सा? लेक चाड। ठीक है, इन 4 कंट्रीज के बारे में। तो हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में पूछे, तो हमें सावध रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया है ये कि काफ़ी लेक्स के बारे में न्यूज़ में है। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये रहा ऊपर साउथ सुडान, ठीक है, यहाँ पे इथोपिया है, लेक तुर्काना न्यूज़ में है, अफ्रीका 4th लार्जेस्ट लेक है और ये अल्काइन लेक है। यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन ये अल्काइन लेक है और लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है वर्ल्ड में। तो ये लेक तुर्काना जो है, तो ये इसको रुडोल्फ भी बोला जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे इथोपिया की साउथ वेस्ट में भी थोड़ा पार्ट आता है इस लेक का, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेक तुर्काना, ये केनिया है, तो ये केनिया में आता है लेक तुर्काना। तो ये न्यूज में है। तो ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में आता है, तो इसका रेट जो लगभग 90% जो है इसका केनिया में आता है और 10% ओनली इथोपिया में आता है। लेकिन ये दोनों के बीच में, इथोपिया एंड केनिया के बीच में आता है। नेक्स्ट लेक हम यहाँ पे देखेंगे जो कि न्यूज में है, मैंने बोला था आपको, उसके बारे में मैंने नीचे भी लिखा है, लेक क्यू। ये रहा हमारा युगांडा, अभी देखा था हमने। ये रहा रवांडा, अभी देखा है, रवांडा भी न्यूज में है इसलिए हमने देखा था। युगांडा नॉर्थ में आता है रवांडा के, उसके नीचे ब्रुंडी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ये लेक क्यू, ठीक है, क्यू यहाँ पे आता है ये लेक क्यू। तो ये लेक जो है इसके बारे में मैंने नीचे दे रखा है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आता है लेक विक्टोरिया। ये जो लेक देख रहे हो ना आप, ये लेक विक्टोरिया है, राइट। तो यहाँ पे लेक विक्टोरिया युगांडा, केनिया और ये तंजानिया, इनके बीच में आता है लेक विक्टोरिया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया आफ्टर लेक सुपेरियर। ये नॉर्थ अमेरिका जो है यूएसए में पड़ता है लेक सुपेरियर, और ये फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेक है। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, वो है विक्टोरिया, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। अभी हमें यहाँ पे और एक लेक देखना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी यहाँ पे कांगो के बीच में आता है, ब्रुंडी के बीच में आता है, तंजानिया के बीच में ये लेक आता है। तो वो लेक कौन सा है? तंगन याका, तंगन याका जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग करना, लेकिन तंगन याका भी लेक इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका का ग्रेट लेक में से एक लेक है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम से ये सेकंड लार्जेस्ट है, और विक्टोरिया जो है सरफेस से वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, ये वॉल्यूम से है और वो सरफेस से है, राइट। एंड द सेकंड डीपेस्ट लेक है इन द बोथ केसेस ऑफ बैकाल लेक। बैकाल लेक जो सर्बिया में आता है वो सबसे डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, और उसके बाद ये है लेक तंगन जो है वो सेकंड डीपेस्ट लेक है और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये थोड़े से छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर याद रखे तो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट, मतलब बेनिफिट देके जाते हैं। और यहाँ पे है लेक मालावी या लेक न्यासा भी बोला जाता है, ये मोजाम्बिक यहाँ पे है। लेक चिल्वा यहाँ पे भी है। और एक यूपीएससी ने 22 में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे झाम्बेजी जो रिवर है, ये जो ये देख रहे हैं छोटी है, यहाँ पे झाम्बेजी जो रिवर है वो अपना वाटर कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, तो ये है इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे ईस्ट इंडियन ओशियन में ये अपना वेस्ट इंडियन ओशियन में आता है, लेकिन ये ईस्ट डायरेक्शन में जाके ये इंडियन ओशियन में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। और ये लेक करीबा, ये न्यूज में है लेक करीबा भी, तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
नेक्स्ट हम क्यू लेक के, मैंने बोला था ना क्यू लेक के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये क्यू लेक। थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में, सॉरी इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। इट इज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेक ऑफ ईस्ट अफ्रीका, राइट। ये रही हमारी अफ्रीका, ठीक है। तो इधर वाले साइड में यहाँ पे आता है, सॉरी यहाँ पे आता है बीच में। तो ईस्ट अफ्रीका सिचुएटेड बिटवीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो टू द वेस्ट एंड रवांडा टू द ईस्ट। सो रवांडा's लार्जेस्ट लेक है ये, 6th लार्जेस्ट अफ्रीका's लेक है ये। और इट इज इन अल्बर्टाइन रिफ्ट में आता है ये। अल्बर्टाइन रिफ्ट जो है अफ्रीका में, उसमें आता है ये। एंड द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। तो ये अफ्रीकन रिफ्ट ऐसे जा रही है, तो उसके वेस्ट में ये, सॉरी ईस्ट में ये, ईस्ट वाली जो ब्रांच है उसी के अंदर ये आता है। और नेक्स्ट अगर फैक्ट देखे जाए तो इसके फीचर अगर क्यू लेक के देखा जाए तो ये लाइंग 1460 मीटर अबाउ द सी लेवल एंड ऑक्युपाइज 1040 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 2700 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 58% ये इसका वाटर किसमें आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में आता है, और रेस्ट जो है वो रवांडा में आता है। और ये इट्स इरेगुलर शोर्स ऑफ फॉर्म अ नंबर ऑफ इनलेट्स एंड पेनिनसुलास एंड प्लेंटी ऑफ वाटरफॉल्स इसके ऊपर है। और ये जो क्यू है इसके एम्प्टीज इनटू दी रूजी जो है, रूजीज जो कि कांगो बेसिन का पार्ट है रिवर का। सो फ्लो साउथवर्ड इनटू लेक तंगनीका। सो यहाँ पे आइलैंड अगर देखा जाए तो 10 लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे, 10th। और बाकी तो यहाँ पे सबसे, अगर क्या बोले, लार्जेस्ट आइलैंड अगर देखा जाए तो ये है आईजीवी, प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग। और ये सॉरी यहाँ पे लोकेट करता है, लोकेटेड ऑन क्यू लेक के ऊपर ये आइलैंड लोकेट करता है। कौन सा, IDJWI, ठीक है, IDJV, जो भी है प्रोनाउंसिएशन देख लेना या ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, क्वेश्चंस भी दिखाए, क्योंकि देखो आप जिस तरह से पढ़ोगे उसी तरह से आपको आंसर सॉल्व करने में हेल्प होगी। आप ज़्यादा मत पढ़े, मतलब अगर ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। देखो हम पॉलिटी पढ़ के जाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के जाते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ के जाते हैं, फिर भी क्वेश्चन क्यों गलत करते हैं, क्योंकि हम वो जो कोर होता है ना कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं, वरना हमारे पास नॉलेज नहीं है या ऐसी बात कोई भी नहीं होती है। अब देखो मैं 7-8 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे पास भी नॉलेज है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा फोकस भी होना चाहिए कि किस तरह से लैंग्वेज होती है फ्रेम करने की, क्वेश्चन फ्रेम करने की लैंग्वेज भी एक अलग होती है, तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसीलिए हमें PYQ देखने चाहिए। अभी आप IR पढ़ोगे, पूरा 365 पढ़ोगे, लेकिन आपको वो उससे पढ़ तो ले रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, लेकिन आप उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ही नहीं है ना। तो आपको देखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजन, तो ये देखना चाहिए कौन सी कंट्री में कहाँ पे आता है, ये क्यों कन्फ्लिक्ट में है, ये भी आपको देखना जरूरी है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसी के ऊपर फोकस रखें। तो इतना ही कहना है मुझे, अपना फोकस बनाए रखें, प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़िए, डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। स्टिक टू द वॉट एवर यू हैव read, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।